पर्याप्ति। आहार का मतलब क्या होता है, हमारे पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी हम कैसे लेते हैं, हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें फूड से ही वो हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। कई लोग तपस्या करते हैं तो वो बिना खाए कई दिन जीते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टाइम अगर हमको जीना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो हमें फूड से मिलती है एनर्जी। तो फूड से एनर्जी मिलती है। आहार पर्याप्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। जैसे जन्म भी 3 प्रकार का होता है, एक समूर्छिम होता है, एक गर्भज होता है, एक उत्पात होता है। जैसे समूर्छिम जीव होते हेलो हैं, मोना சொல்லுங்க म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, म्यूट करेंगे सब जन। म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। तो जो आहार होता है वो क्या करते हैं, आहार ग्रहण करेंगे ना आहार पर्याप्ति के माध्यम से, तो वो हम आहार पर्याप्ति को जब ग्रहण करते हैं आहार को, तो वो कहा जाता है कि आहार ग्रहण करने, जैसे जीव होता है उनका जन्म 3 प्रकार से हो सकता है, समूर्छनज, समूर्छिम, गर्भज और उपपात। उपपात जन्म किसका होता है, देवगति और नरक गति का होता है। ठीक है, तो वहां जैसे ही उनको नरक गति या देव गति में उत्पन्न होना है, उसके योग्य वो वहां के जो भी पुद्गल होते हैं, शरीर बनाने के योग्य पुद्गल होते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, उस पुद्गल समूह को वो ग्रहण कर लेते आहार के रूप में। ठीक है, सपोज उनको तिरंज गति में या मनुष्य गति में उत्पन्न होना है, तो वहां के जो आसपास के जो पुद्गल होते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारे संसार में पूरे चारों ओर पुद्गल छाए हुए हैं। तो जिस जन्म में ஃபோன் ரூம்ல வந்திருக்க மாட்டா, இன்னும் வந்த அப்புறமா கால் பண்ற சொன்னா 2 நாள் அப்புறமா பாத்துக்கலாம், வேற என்ன வருது சும்மா நான் பண்ணி போய் நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆகுது இல்ல, ஏன் விட तारा बहन म्यूट कीजिए। हाँ, तो जिस योनि में हमें जन्म लेना होता है, उसके आसपास में जो पुद्गल होते हैं, आहार के योग्य पुद्गल होते हैं, उनको वो ग्रहण करता है। ठीक है, और सपोज उनको समूर्छिम यानी जो तत्काल उत्पन्न होते हैं या वातावरण से उत्पन्न होते हैं, तो समूर्छन जो जन्म होता है, वहां के जो उनको वातावरण से जो भी पुद्गल मिलते हैं उसको ग्रहण करता है। तो आहार पर्याप्ति में क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। आहार का मतलब वो फूड ने, वो कौन सी एनर्जी, जो जहां जन्म लेना होता है वहां आसपास में जो पुद्गलों के जो समूह होता है, शरीर के बनाने योग्य जो पुद्गलों का समूह होता है, उसको वो ग्रहण करते हैं। तो जो जब वो गर्भज अगर होगा उनका जन्म, तो माता के गर्भ में जब आएगा, तो माता से तो वो क्या करता है, ओज आहार को ग्रहण करता है। माता से होता है ना, पिता से शुक्र ग्रहण करता है, माता से वीर्य ग्रहण करता है। माता से वीर्य और पिता से शुक्र ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं ओज आहार। ठीक है, तो अगर वो गर्भज है तो माँ की कुक्षी में आएगा जीव, तो सबसे पहले वो माता के गर्भ से तो क्या करेगा, वीर्य को ग्रहण करेगा, पिता से शुक्र को ग्रहण करेगा। वो उनको हम क्या कहेंगे, ओज आहार। ये ओज आहार जितना स्ट्रोंग होता है उतना ही व्यक्ति का आयुष्य लंबा होता है, क्योंकि ये ओज आहार जब तक टिकता है तब तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एकदम डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आपका कोई चांस नहीं है जीवित रहने का, लेकिन उसका औजार इतना स्ट्रांग होता है कि वापस उनको मतलब इंजेक्शन दिया, दवा दी, तो वापस क्या है, वो जीवित हो जाता है, मतलब जीने की क्षमता जागृत हो जाती है। कभी कभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं लेकिन वापस वो कई साल तक जीता है। इसका मतलब ये ओज आहार है उनका पूरा नहीं हुआ था, ओज आहार काम कर रहा था, इसीलिए दवा इंजेक्शन उनको काम कर गया। तो कभी कभी हम बोलते डॉक्टर तो भगवान है, हमको नया जीवन दे दिया। तो नया जीवन कब मिला, डॉक्टर तो निमित्त बने, लेकिन आप में ओज क्षमता थी, ओज आहार की कैपेसिटी थी, इसीलिए वो काम कर गया। ठीक है, तो ओज आहार तो ये लॉन्ग लाइफ चलता है। सबसे पहले जीव माता के गर्भ से और पिता से, मतलब वो शुक्र और वीर्य को ग्रहण करता है, गर्भज होता है। और समूर्छिम होता है तो वातावरण से जो भी पुद्गल होता है उसके हिसाब से वो ग्रहण कर लेता है।
देव गति नरक गति में उसके हिसाब से वो पुद्गल को ग्रहण कर लेता है। आहार पर्याप्ति एक साथ जीव जितनी भी पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है एक साथ वो सामग्री को प्राप्त कर लेता है। वो कैसे करता है, जैसे मकान आपको सपोज बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको जैसे जितनी भी सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मकान का नक्शा बनाएंगे कि नहीं, नक्शा बनाएंगे, फिर इंजीनियर को बुलाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे मकान बनाना है, तो कैसे कैसे बनाना है, ये अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आप सारी सामग्री इकट्ठी करेंगे, उसके लिए आप पत्थर भी लाएंगे, चूना भी लाएंगे, लकड़ी भी लाएंगे, बहुत कुछ लाएंगे, एक साथ लाते हैं। वैसे ही आहार पर्याप्ति में भी जीव सारी सामग्री एक साथ ही ग्रहण कर लेगा, ठीक है, आहार पर्याप्ति में। तो उसके बाद हम दूसरी पर्याप्ति क्या बनाएंगे, आहार पर्याप्ति, आहार को ग्रहण कर लिया, आहार को ग्रहण करने के बाद हम, क्योंकि आपके पास सारी सामग्री आ गई, उसके बाद आपको एनर्जी है तो वो बॉडी के फॉर्म में हो जाएगी, वो एकदम बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मकान आपका भी खाली मकान का ढांचा बना है, वैसे बॉडी क्या है, एक प्रकार का हमारा महल है, ठीक है ना, तो बॉडी का ढांचा बन गया, लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है, इसमें कहाँ कहाँ क्या बनेगा। जैसे मकान का आपने ढांचा बना लिया, नक्शा बना लिया, तो आप बाद में चिंतन करते ना, इंजीनियर को बोलते हैं यहाँ कहाँ हमको दरवाजा बनाना चाहिए, कौन सी दिशा में हमारा दरवाजा होना चाहिए, कौन सी दिशा में विंडो होना चाहिए, कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए, कहाँ हमारा किचन होना चाहिए, कहाँ पूजा घर होना चाहिए, सब अलग अलग बनाते हैं। तो वैसे ही दूसरी जो पर्याप्ति, इसमें तो केवल शरीर बन गया, तो शरीर बन गया और उसमें कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। अब तीसरी पर्याप्ति में क्या हो जाएगी, इसमें इंद्रियां, तो इंद्रियां हमें कहाँ कहाँ बनानी है, तो इंद्रिय जैसे आप, हमारे पास 5 दरवाजे हैं इसके, ठीक है ना, 5 दरवाजे कौन सी, आंख का, कान का, नाक का, और जीभ, टेस्ट और टच, ठीक है, ये 5 इंद्रियां हैं, तो ये पांचों इंद्रिय बन जाएगी। तो इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से जीव क्या करता है, इंद्रिय बनाता है। आहार में तो उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया एक साथ, शरीर सब पर्याप्ति, मतलब उससे वो बना सकता है, वैसे आहार को ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसने बॉडी का स्ट्रक्चर बना लिया, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसने क्या किया, एनर्जी, इंद्रिय बनानी शुरू की। तो इंद्रिय हमें कहाँ कहाँ चाहिए, तो वो इंद्रिय बना ली, ठीक है। इंद्रिय बनाने के बाद, क्योंकि अभी इंद्रिय तो बन गई, लेकिन वो जीवित कब रह सकता है, जब उसमें श्वास ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब तक वो श्वासोश्वास नहीं ले सकता है, श्वास लेना और छोड़ना, एक तो लेना होता है, पहले हम ग्रहण करते, बाद में हम क्या करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। तो ये छठी जो भाषा पर्याप्ति में क्या करता, नहीं, श्वासोश्वास पर्याप्ति में वो क्या करता है, श्वास लेने की क्षमता उसमें जागृत हो जाती है, छोड़ने की क्षमता भी उसमें जागृत हो जाती है। तो हम श्वास है वो नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, और कहा जाता है पांचों इंद्रियों से भी हम श्वास ले सकते हैं, पूरी बॉडी से हम श्वास ले सकते हैं। तो 6 दिशा से प्रज्ञापना सूत्र में भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि जीव है श्वास कहाँ से लेता है बनते, क्या वो नाक से लेता है, एक इंद्रिय से लेता है, या पांचों इंद्रियों से लेता है। तो भगवान कहते गौतम वो पांचों इंद्रियों से ग्रहण कर सकता है। कभी कभी होता है जिस अगर हमारी बॉडी से ऑक्सीजन न जाए, रोमकूप होते हैं, रोमकूप से भी आहार जैसे ग्रहण होता है, वैसे श्वासोश्वास भी ग्रहण होता है और छोड़ भी सकते हैं। पूरी बॉडी से श्वासोश्वास को भी ग्रहण कर सकते हैं, पूरी बॉडी से हम श्वासोश्वास को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन हमारा नाक से होता है, ठीक है, नाक से ही हम लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं नींद में होते हैं, वो उनका श्वास मुंह से चलता रहता है, मुंह खुल जाता है। तो ऐसे साइंस की दृष्टि से देखें तो हमें नाक से ही श्वास लेना चाहिए, नाक से ही श्वास छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो बाल होते हैं, वो क्या करता है, बाहर से जो भी गंदगी आती है वो चिपका लेता है और फिल्टर होके हमारी बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन जाता है। इसीलिए हमें नाक से ही श्वास लेना चाहिए, नाक से ही श्वास को छोड़ना चाहिए। हमारे मुंह में ऐसा कोई भी मतलब ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, गंदगी को निकालने की कोई फिल्टर की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हमें मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए, नाक से ही श्वास लेना चाहिए, नाक से ही श्वास छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रेथ हम ले सकते हैं नाक से। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, ये 4 पर्याप्ति पूर्ण होगी, श्वासोश्वास पर्याप्ति। 5वीं है भाषा पर्याप्ति, स्पीक, बोलने की क्षमता। जो हम बोलते हैं वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है,
भाषा वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भाषा वर्गणा के पुद्गल भी बिखरे हुए हैं। तो भाषा वर्गणा के पुद्गल हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जब हमारे में प्राण शक्ति होती है, वाइटल एनर्जी होती है, वो वाइटल एनर्जी होती है तो हम प्राण शक्ति हमारे भीतर होती है, उसके माध्यम से हम बोलने के जो पुद्गल होते हैं, भाषा के जो पुद्गल होते हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में प्राण शक्ति इतनी वीक है तो आप भाषा वर्गणा के पुद्गल इतने ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कई देखते हैं किसी की आवाज इतनी लाउडली होती है और कुछ व्यक्ति इतने धीरे धीरे बोलते हैं, बोलना पड़ता है सॉरी आप थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज हमको क्लियर सुनाई नहीं देती है। इसका मतलब वो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को बहुत कम ग्रहण कर पाता है, इसीलिए वो जोर से नहीं बोल पाता है। कई होते इतने लाउडली, कहा जाता है कि हमारे जो आचार्य थे, सातवें आचार्य डालगणी, उनका जब व्याख्यान होता था तो खेतों में यानी 2-2 3-3 किलोमीटर तक उनकी आवाज पहुंचती थी बिना माइक, इतनी लाउडली आवाज थी उनकी। आचार्य तुलसी का भी व्याख्यान आपने सुना होगा, उनकी भी आवाज 1-1 किलोमीटर तक इतनी जोर से उनकी आवाज थी, तो बहुत जोर से उनकी आवाज थी तो दूर तक सुनाई देता था। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनकी जो वाणी होती है 12 योजन तक सुनाई देती है, इतना दूर तक सुनाई देती है। तो तीर्थंकरों की वाणी होती है, उनके भाषा वर्णा के जो पुद्गल होते हैं इतना स्ट्रांगली ग्रहण वो करते हैं। तो 12 योजन तक लोग, कितने 12 योजन कितना दूर होता है, वहां तक उनकी भाषा वर्णा के जो पुद्गल होते हैं ग्रहण होने से वहां तक उनकी आवाज सुनाई देती है। तो भाषा वर्ग भाषा पर्याप्ति में हम क्या करते हैं, भाषा के योग्य पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। वो भाषा वर्गणा के पुद्गल जैसे पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे जो निकट होती है उन पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड में तो पूरी एनर्जी है, पूरे विश्व में इतनी एनर्जी है, पावर है, लेकिन हम दूर के जो पुद्गल उसको ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी बॉडी के जो निकट के पुद्गल है उसको ही हम ग्रहण करेंगे। पहले हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे। ठीक है ना? तो भाषा वर्गना में हमें क्या आता है, बोलने की क्षमता जागृत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। तो मन पर्याप्ति में हम क्या कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। चिंतन करने की क्षमता, मनन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, ये कहाँ से आती है, मन के माध्यम से आती है। तो मन की 3 काम है, चिंतन करना, कल्पना करना और स्मृति करना। हम मेमोरी भी करते हैं ना कि हम पास्ट में ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तो वो मेमोरी हम कैसे कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं मन के माध्यम से, फ्यूचर में हमें ऐसा करना है, वो पढ़ना है, वो करना है काम। तो हम मन के माध्यम से चिंतन भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं और हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये मन के माध्यम से हम सभी सब मिलता है। तो मकान जैसे आपने बना लिया, तो मकान बनाने के बाद आपने क्या किया, उसमें अलग अलग दरवाजे बनाए, उसमें विंडोज बनाए, और उसमें भी आपने क्या किया, मकान तो बन गया लेकिन हवा कहाँ से आएगी, प्रकाश कहाँ से आएगा, उसके लिए आपने सब व्यवस्था कर ली। वैसे ही हमारी बॉडी बन गई, तो बॉडी तो बन गई, तो लेकिन हम कहाँ से देखेंगे, कहाँ से सुनेंगे, हम कैसे कैसे हमारा काम होगा बॉडी से, तो वो सारा स्ट्रक्चर बॉडी में भी वैसे ही बन जाता है। तो आंखों के माध्यम से हम देखेंगे, आंखें भी फिक्स होगी कि आपकी आंखें मुंह के ऊपर ही होगी, मुंह जैसे है तो आंखें भी फिक्स है, ऐसे नहीं कि हर जगह आपकी आंख बन जाएगी, कान नाक उनका सबका व्यवस्था है कि वहीं पे वो फिक्स होगा। तो जब आप मकान बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब विंटर आएगा तो कैसे, कौन सा रूम हमें चाहिए, एकदम हीट रहे, गर्म रहे, वैसा रूम चाहिए। जब समर टाइम आएगा तब आप कोल्ड रूम चाहिए, एकदम ठंडा रूम चाहिए। तो वैसे आप व्यवस्था करते कि नहीं। तो समर आता है तब अलग रूम में रहते हैं, यहाँ तो जैसे नहीं रहते होंगे, इंडिया में तो बहुत सारे कमरे होते थे तो वैसे करते थे। जब समर आता था तब हम दूसरे कमरे में रहने के लिए चले जाते थे। जब विंटर आता था, वो गर्म जब कमरा होता था उसमें हम सोने के लिए चले जाते थे। तो वो सारी व्यवस्था होती है, जैसे मकान में सारी व्यवस्था होती है वैसे ही हमारी बॉडी में भी सारी व्यवस्था होती है कि कौन सी इंद्रिय कहाँ पे होगी, कौन सी इंद्रिय क्या काम करेगी। ये चिंतन मनन करने की क्षमता वो मन से मिलती है। तो मन चिंतन करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा काम कौन सोचता है, मन सोचता है।
तो मन के माध्यम से हम आज ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा कौन सोचता है? हमारा मन सोचता है। ये मन से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो मनोवर्गना के जो पुद्गल होते हैं, ये जो सोचने की क्षमता है, वो जो एनर्जी है थिंक करने की, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम मनोवर्गना के पुद्गलों को हम जब ग्रहण करते हैं, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो मनोवर्गना के जितने पुद्गल हम ज्यादा करेंगे, उससे हम ज्यादा सोच सकते हैं। अगर मनोवर्गना के पुद्गल हमने कम ग्रहण किए, तो ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। कई लोग होते हैं सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, नया सोच सकते हैं, नया चिंतन कर सकते हैं, नया विचार दे सकते हैं। और कई लोग होते बेचारे सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है वो जो मनोवर्गना के पुद्गल है वो कम ग्रहण करते हैं। तो हमारी बॉडी में पांचों छह पर्याप्ति है। छह पर्याप्ति का महत्व है। ये जो छह पर्याप्ति है उनका जो प्रारंभ है कहा जाता है, सबका एक साथ होता है, लेकिन उसको संपन्न होने में सब अलग अलग टाइम लगता है। जैसे आहार पर्याप्ति है, उसको पूर्ण होने में मात्र एक समय लगता है। एक समय आहार पर्याप्ति को पूर्ण होने में एक समय लगता है। यानी एक समय में पूरी बॉडी में क्या क्या चाहिए लॉन्ग लाइफ के लिए, एक साथ वो एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है एक साथ। पूरी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग उनको क्या क्या चाहिए, कब तक चलेगा उसका उनका बॉडी, वो पूरी एक साथ सारी सामग्री को ग्रहण कर लेता है। तो आहार पर्याप्ति को पूर्ण मात्र एक समय तो कितना छोटा होता है। कहा जाता है अपन आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, उसमें भी असंख्य समय बीत गया। खोला बंद किया, बस उसमें भी असंख्य समय बीत गया। ये जो आहार पर्याप्ति होती है, उसको पूर्ण होने में मात्र एक समय लगता है। एक समय में जीव इतना फास्ट काम करता है, क्योंकि जीव में क्या अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति होने के कारण वो इतना फास्ट काम करता है कि एक समय में पूरी बॉडी में लाइफ लॉन्ग कितना कितना मटेरियल चाहिए एक साथ वो कैच कर लेता है, एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो आहार पर्याप्ति को पूर्ण होने में तो मात्र एक समय लगता है। शेष जो 5 पर्याप्ति है उसको पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। यानी 6 पर्याप्ति है वो अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। तो अंतर मुहूर्त भी 3 प्रकार का होता है। एक जघन्य अंतर मुहूर्त होता है, एक मध्यम अंतर मुहूर्त होता है, एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। तो जघन्य अंतर मुहूर्त होता है वो एक समय का होता है। मध्यम अंतर मुहूर्त होता है 24 या 25 सेकंड का होता है। और जो उत्कृष्ट कोटि का जो है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, वो 48 मिनट में 1 सेकंड कम, 48 मिनट में 1 सेकंड जो कम होता है वो होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। ये जो 6 पर्याप्ति है वो क्या है, उसको पूर्ण होने में मात्र कितना टाइम चाहिए, अंतर मुहूर्त का टाइम चाहिए। अंतर मुहूर्त में सब कुछ वो निश्चित कर लेगी कि क्या क्या हमारी बॉडी में चाहिए, कहाँ इंद्रिय चाहिए, कहाँ मन चाहिए, कहाँ नाक आंख, पांचों पर्याप्ति। ठीक है ना। आहार को छोड़ दो, आहार पर्याप्ति के माध्यम से तो ये पांचों पर्याप्ति बनने की उसमें कैपेसिटी जागृत होती है। तो आहार पर्याप्ति हमारा मूल है, हमारा बेस क्या है, आहार है। ठीक है ना। आहार पर्याप्ति है, उन्होंने ग्रहण किया सारी एनर्जी को, तब ही सारी पर्याप्तियां आगे की वो हो सकती है। अगर आहार ग्रहण नहीं कर पाए अच्छी तरह से, तो बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा आहार पर्याप्ति, ये जो हमारा पर्याप्ति का जो चैप्टर था, तो 6 पर्याप्ति आपको समझ में आ गई। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति आपको समझ में आ गई। आहार पर्याप्ति के माध्यम से हम क्या करेंगे, आहार को ग्रहण करेंगे, यानी फूड को ग्रहण करेंगे, उसे एक साथ ग्रहण करेंगे, सारी मटेरियल जो भी 6 पर्याप्ति के लिए जो भी चाहिए एक साथ आहार पर्याप्ति क्या करेंगे, पूरा ग्रहण कर लेगा। ठीक है। और उसके बाद वो इतनी एनर्जी उसको मिल गई, उसके बाद वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी बनाएगा। ठीक है। जैसे मकान में आपने सामग्री लेके आ गए, क्या कहाँ से, ये लोहे का उपयोग क्या होगा, लकड़ी का उपयोग क्या होगा, तो लकड़ी से क्या होगा, हम दरवाजा बना सकते हैं। लोहे का उपयोग क्या होगा, उसके हम नक्कुचे बना सकते हैं। वो सारा जैसे होता है ना, मकान फिक्स होता है कि कौन सी सामग्री क्या कब कब काम आएगी, क्या क्या काम आएगी। वैसे ही आहार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अब कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है
वो सारा डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद बॉडी बन जाती है, बॉडी बनने के बाद भी केवल स्ट्रक्चर बन गया तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमारी एक एक धीरे धीरे एक एक करके इंद्रिय निकलती है, एक एक इंद्रिय निकलेगी, हाथ निकलेगा, पाँव निकलेगा, नाक ने आंखें, सब फिक्स होता है। तो ठीक है, तो वही कर्म के अनुसार शरीर भी काला गोरा कैसा मिलेगा, वो भी नाम कर्म से मिलता है कि उसका शरीर कैसा होगा, लंबा होगा कि पतला होगा कि मोटा होगा कि हाइट कम होगी कि हाइट ज्यादा होगी, वो सारा नाम कर्म से वो डिसाइड होता है। क्योंकि जैसे हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें बॉडी, हाइट, कलर सब कुछ मिल जाता है। हम देखते कई लोग इतने लंबे पतले इतने सुंदर से लगते हैं, हीरोइन से होते हैं, और कई लोग इतने काले होते हैं, हाइट भी बहुत कम होती है, टेढ़े मेढ़े अंग होते हैं, उनका सारा अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलता है बॉडी का। जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। तो ठीक है, ये एनर्जी हमें फूड से मिल जाती है और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर हो गया और बॉडी शरीर पर्याप्ति बन गई। उसके बाद हमारी इंद्रिय पर्याप्ति बन गई, इंद्रियों में हमारे 5 इंद्रिय बन गई। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, भाषा पर्याप्ति बनाएंगे, श्वासोश्वास बनाएंगे, ठीक है ना, श्वास लेने की क्षमता और छोड़ने की क्षमता जागृत होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीक बोलने की क्षमता जागृत हो जाएगी, फिर सोचने की क्षमता जागृत हो जाएगी। और इनका कालमान आपको बता दिया कि आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में 1 समय लगता है और शेष 5 पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। यानी टोटल मिला करके 6 पर्याप्ति है 48 मिनट के अंदर अंदर पूर्ण हो जाती है। 48 मिनट के अंदर अंदर, उसमें 1 समय कम, ये अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट, 1 समय कम में वो 6 पर्याप्ति है वो पूर्ण हो जाती है। हाँ, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। वंदामी, एक प्रश्न है वंदामी। हाँ, तो मतलब एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय वाले जीव और असंगी वाले को 4 पर्याप्ति ही रहेगा, राइट? असंगी जो है, अगर असंगी पंचेंद्रिय है हाँ, उनको असंगी पंचेंद्रिय। हाँ असंगी पंचेंद्रिय है उनको तो मतलब 5 पर्याप्त नहीं, असंगी पंचेंद्रिय होते उनको 3 पर्याप्ति होती, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते हैं असंगी पंचेंद्रिय। अच्छा, तो वो श्वास नहीं कर पाते क्या हाँ, असंगी श्वास पंचेंद्रिय? श्वास नहीं ले पाते हैं, श्वास तो ले पाते, छोड़ नहीं पाते, उससे पहले मृत्यु हो जाती है उनकी। अच्छा, और एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय वाले को चारों पर्याप्ति रहेगी श्वास? नहीं नहीं, 1 इंद्रिय वाले को 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय वालों के 5, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले 4 इंद्रिय वाले को 5 पर्याप्ति रहेगी। ठीक है, कैसे वंदा, वो तो भाषा नहीं बोलते हैं भाषा ना? पर्याप्ति होती है ना, जो अपनी अपनी जैसे लट होती है, चींटी मकड़े होते हैं, मक्खी होती है, अपनी अपनी भाषा में वो बोल सकते हैं। जैसे ओह, मक्खी की तो आवाज, मधुमक्खी की तो आवाज स्पष्ट गुनगुन होती है कि नहीं, मधुमक्खी की आवाज सुनाई देती हाँ, है। लेकिन बाकी 2 इंद्रिय वाले 3 इंद्रिय वाले से वो चलते हैं, मतलब वैसे आवाज नहीं सुनाई देती, अपने समझ नहीं पाते, लेकिन वो अपनी अपनी भाषा, उनके पास जीभ आ गई, 2 इंद्रिय वाले के पास जीभ आने से उनमें बोलने की क्षमता जागृत हो गई।